हेलो बच्चों। अभी दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस रिलेशन वेयर यू एंड एक्स आर इन एसआई यूनिट्स। द मास ऑफ द पार्टिकल इज 0.1 kg। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो भाई हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले हमको फोर्स चाहिए होगा। तो फोर्स F इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ रखा है माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 100 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये बचेगा -5 प्लस यहां से हम लोगों को मिलेगा 200x। क्लियर। सो यहां से अगर हम F इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये आ रहा है 5 माइनस 200, माइनस अंदर ले जाएंगे तो 200 इंटू एक्स। अब अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो इट विल बी F बाई एम, जहां पे m की वैल्यू आपको दी गई है 0.1 kg। तो मैं अगर यहां पे लिख दे रहा हूं, चलिए 5 माइनस 200x अपॉन 0.1, तो ये फाइनली आपको यहां से मिलेगा 50 माइनस 2000x। ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब जरा हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो पहला लिखा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0.05 फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। एक्स एक्सिस और ओरिजिन में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से x इज इक्वल टू 0.5, तो मतलब यहां कहीं पे x बराबर कोई भी पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है 0.05 मीटर्स। क्लियर। इसमें अगर मैं पुट कर दूं वैल्यू तो a इज इक्वल टू अपने को मिलता है 50 माइनस 2000 इंटू 0.05। तो इससे मैंने ये दो जीरो हटा दिए। क्लियर है। तो ये मिलता है 50 माइनस आ रहा है 100। सो आंसर हम लोगों के पास मिलता है माइनस ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू दिस मच। तो अब यहां से देखते हैं, हाँ मैग्नीट्यूड की बात करी गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेटा मैग्नीट्यूड आपके पास +50 हो जाएगा। सो इसका पहला वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है। दूसरा, एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो बेटा मीन पोजिशन निकालने के लिए सबसे पहले इस F को मेरे को 0 रखना पड़ेगा, बिकॉज मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने अगर इसको 0 किया तो यहां से मिलता है 5 माइनस 200x। सो यहां से x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 5 अपॉन 200। तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 0.025 मीटर्स। यानी जो मीन पोजीशन है वो यहां कहीं पे है, x इज इक्वल टू 0.025 पर। क्लियर। तो ये हम लोगों को मिल गया मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से बोला है, देखिए क्या बोला है, एट इतना मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी जो पॉइंट होगा वो यहां कहीं पे हमारे पास मिलेगा, जिसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.075। समझ में आ रहा है। इस मीन पोजीशन से 0.05 मीटर्स, मतलब यहां से अगर हम 0.05 मीटर आगे गए तो इसमें अपने को ऐड करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ। इस पोजीशन पे अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो चलिए मैं यहां पे वैल्यूज पुट करता हूं। तो a बराबर अपने पास आएगा 50 माइनस 2000 इंटू एक्स, एंड एक्स दिया है 0.075। क्या क्लियर हो रहा है। तो देखो इसमें से 3 जीरो में से मैंने इसको पूरा हटा दिया, तो ये हम लोगों के पास यहां से मिलता है 50 माइनस 150। तो ये हम लोगों को यहां से मिल रहा है माइनस ऑफ 100 मीटर्स। कितना मिल रहा है, माइनस ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे मैग्नीट्यूड बोला है तो प्लस 100 हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब बात आते हैं सी ऑप्शन पे, फ्रॉम द ओरिजिन। तो भाई सी ऑप्शन हो नहीं सकता है, मीन को 200 हो नहीं सकता है। तो इसका आंसर हम लोगों के पास करेक्ट मिल रहा है ए एंड बी। अब समझो इधर ये एक्सेलरेशन निगेटिव क्यों आया, समझना बात को इन दोनों ही पॉइंट पे। यहां पर भी एक्सेलरेशन निगेटिव आया, यहां पर भी एक्सेलरेशन निगेटिव आया, बिकॉज ये है मीन पोजीशन। ये दिया गया है हमारे पास मीन पोजीशन। और अगर हम लोग फोर्स देखें तो फोर्स हमको दिख रहा है सम कांस्टेंट माइनस ऑफ एक्स, मतलब ये एसएचएम टाइप की इक्वेशन है। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन। तो ये एक्सेलरेशन यहां भी इधर ही होगा और यहां भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए दोनों एक्सेलरेशंस निगेटिव आए थे। क्लियर है। तो आंसर ए एंड बी अपना करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।